नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक प्रदर्शनों ने हालात बेहद तनावपूर्ण बना दिए हैं। तख्ता पलट और विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं, अलर्ट मोड में हैं। उत्तर प्रदेश से सटे जिलों सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में 24 घंटे का हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सोनौली बॉर्डर को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं दिल्ली से काठमांडू के लिए चलने वाली डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं, उसकी बस सेवा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। नेपाल में हालात और अब बिगड़ चुके हैं। कपिलवस्तु और नवलपरासी जेल से बड़ी संख्या में कैदी भाग निकले। इनमें कई ऐसे अपराधी भी शामिल बताए जा रहे हैं जिनके भारत की सीमा में घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि यूपी प्रशासन ने बॉर्डर से लगे इलाकों में कड़ी चौकसी बरतने शुरू कर दी है। सघन चेकिंग के दौरान 10 नेपाली कैदी पकड़े जा चुके हैं। इनमें एसएसबी, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। वैसे भी ये यूपी है और योगी यानी बुलडोजर बाबा की पुलिस हर हालात से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। नेपाल में पिछले 3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, उसमें ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें इम्प्रूवमेंट है वायलेंस के टर्म्स में। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी, इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं बीओपीज एसएसबी की, और जितने भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया गया है। सभी गतिविधियों का हमारे अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे तमाम भारतीय नागरिक जो नेपाल में हैं और वापस आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर 4 नंबर जारी किए गए हैं। 3 लैंडलाइन ऑब्लिक मोबाइल नंबर हैं और 1 व्हाट्सएप नंबर है। उस पर हम लोग को कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं और उनको तत्काल बॉर्डर पर ट्रांसमिट करके उनकी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर के इस पूरी सिचुएशन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सजग है और अपनी कार्रवाई कर रही है। सीमा बंद होने का सबसे बड़ा असर सोनौली बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां सैकड़ों मालवाहक गाड़ियों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि गाड़ियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, किसी को भी बिना कड़ी जांच के पार नहीं करने दिया जाएगा। हर आने जाने वालों की गहन जांच हो रही है और यहाँ तक कि छोटे रास्तों और नदी पार जाने वाले पगडंडियों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनगर जिले के ककरहवा और कपिलवस्तु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए समीक्षा भी की गई है। डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, एसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन और एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट जसवंत पहुंचे। अधिकारियों ने सीमा पर नेपाल पुलिस से भी बातचीत की और सुरक्षा को लेकर रणनीति साझा की। वहीं कपिलवस्तु में कर्फ्यू लगाए जाने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय इलाकों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए डीएम राजा गणपति आर ने 2 टोल फ्री नंबर जारी भी किए हैं।
ताकि आपातकालीन स्थिति में लोग प्रशासन से सीधे संपर्क कर सकें। सीमा पर हर हलचल पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है। बॉर्डर चौकसियों पर सघन तलाशी अभियान चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अराजक तत्व को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। महाराजगंज में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और पल पल की स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं। ये पोरस नहीं, ओपन बॉर्डर है। मतलब पोरस तो वो होता है जहाँ पे फेंसिंग होती है और फिर कुछ पॉइंट्स में पोरोसिटी होती है। इट्स ओपन बॉर्डर। और जितने भी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल रूट्स हैं, वहां पर एसएसबी के द्वारा भी, कल मेरी डीजी एसएसबी से बात हुई थी। कल एमएचए में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। हमने प्रत्येक जिले में 2-2 कंपनी पीएससी बढ़ा दी है। बॉर्डरिंग इलाकों में सिविल पुलिस की संख्या बढ़ा दी है और ऐसे सभी मार्गों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, नेपाल पुलिस या नेपाल आर्मी से भी संपर्क में? जी, सभी अभी उनके इंटरनल इश्यूज काफी हैं, वो उसमें भी बिजी हैं, बट वी आर इन टच। एंड जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता कर सके, मैक्सिमम सहायता कर सके, और जो किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड स्पिल ओवर ना हो, तो उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारियों को, सभी कर्मियों को हमने निर्देश दिए हुए हैं। जी जी, लगभग बंद सा है अभी तो एज ऑफ नाउ, और आगे जैसे स्थिति अनफोल्ड होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। नेपाल में अचानक बिगड़े हालातों से वहां फंसे भारतीय नागरिकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया है। प्रशासन भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसक घटनाओं ने भारत नेपाल सीमा को एक संवेदनशील जोन में बदल दिया है। सेना और पुलिस नेपाल की सड़कों पर तैनात है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में नेपाल की अराजकता भारत की सीमाओं को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। मतलब नेपाल में जो हालात हैं उसकी वजह से उसका असर भारत में किसी भी तरीके से न पड़ने पाए, इसीलिए भारत की पुलिस, चाहे वो यूपी की पुलिस हो चाहे बाकी दूसरे राज्यों की जो नेपाल सीमा से लगे हुए हैं, वो लगातार चौकसी कर रहे हैं और अलर्ट हैं। हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।